सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय की तृतीय पाद के 3 सूत्र हमने पढ़े। इस पाद में हमें बताया कि द्यू भू आदि जो लोक हैं उनका आश्रय, उनका आयतन वो ब्रह्म है। ऐसा ही शब्द प्रमाण से हमें प्राप्त होता है। और दूसरा हेतु दिया मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात, जो मुक्त आत्माएं हैं उनको प्राप्त करने योग्य वो ब्रह्म ही है। तो इससे भी पता लगा कि वही सबका आश्रय है, वही आयतन है। और तीसरे में बताया न अनुमानम अतत शब्दात। कोई कहे कि जी ये सारे जो लोकांतर बने हैं ये तो पंचभूतों से बने हैं और पंचभूत जो है वो मूल प्रकृति का ही विकार हैं, तो क्यों ना हम मूल प्रकृति को ही आश्रय मान लें। तो कहा नहीं, कहीं भी मूल प्रकृति का शब्द प्रमाण से ये प्रमाण नहीं मिलता है कि वो इस सब लोकांतरों का आश्रय हो, आयतन हो, बल्कि उल्टा प्रमाण तो मिलता है कि वो प्रकृति भी ब्रह्म के ही आश्रित है, उसका भी आश्रय ब्रह्म ही है। तो ये हमने पढ़ा था। तो बोलिए आपको क्या पूछना है। 32 नंबर सूत्र है ना, दूसरा बात का, उसको एक बार। आमनंती च एनम अस्मिन, एनम माने वैश्वानरम। इस वैश्वानर को छांदोग्य उपनिषद में ऐसे ही पढ़ा है। कैसे? नहीं, ऐसे पढ़ा है कि वो वैश्वानर ब्रह्म का वाचक है। और पिछले उसमें आया था ना कि भाई स्थान आदि की दृष्टि से वो कैसे छोटे स्थान में कैसे समा सकता है। तो कहा कि ये उसके ब्रह्म उस स्थान मात्र में ही रहता है, ऐसा उपदेश नहीं है, बल्कि प्रादेश मात्र में, हृदय मात्र में ही उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है, ये पाठ है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि एनम वैश्वानरम अस्मिन् छांदोग्य प्रकरणे अपि खलु आमनन्ति पठन्ति छांदोगाः। जो छांदोग्य उपनिषद के जो ऋषि हैं वो इस छांदोग्य के प्रकरण में भी इस वैश्वानर को इसी रूप में पढ़ते हैं। अथवा यथा द्यु प्रभृति नाम पदार्थानाम प्रदेश विशेषे संपत्ति उक्तः तथैव एनम वैश्वानरम च अस्मिन् प्रकरणे प्रादेशिक रूपेण पठन्ति। जैसे द्यु प्रभृति जो पदार्थ हैं उनका प्रदेश विशेष, एक प्रदेश विशेष में उनकी संपत्ति, उनकी योग्यता उक्ता कही है। माने द्युलोक कहाँ रहेगा? द्युलोक में तो एक प्रदेश मात्र हो गया ना उसका। पृथ्वी का अपना एक प्रदेश मात्र है, तो उसी की योग्यता है। पृथ्वी द्युलोक में नहीं जा सकती है ना, उसकी वो योग्यता है। तो ऐसे कहा द्यु प्रवृत्ति नाम पदार्थानाम प्रदेश विशेष संपत्ति रुकता।
तथैव उसी प्रकार से एनम वैश्वानरम च, वैसे ही उस वैश्वानर की भी, वैश्वानर तो सब जगह है, यही उसकी संपत्ति है, पर उसकी अभिव्यक्ति का कारण यहाँ पर प्रदेश मात्र में बताया है। तो ये वेद में भी ऐसे ही बताया, और यहाँ इन्होंने शतपथ ब्राह्मण का उदाहरण दिया, और इन्होंने इसका छांदोग्य उपनिषद का भी उदाहरण दिया। प्रादेशिक रूपेण पठन्ति, तो क्या कहा इन्होंने, पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम वेद, जो वो वैश्वानर पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम, इस आत्मा के अंदर प्रतिष्ठित है, अर्थात आत्मा कहाँ है, हृदय प्रदेश में, और वहीं हृदय प्रदेश में ही ये वैश्वानर भी प्रतिष्ठित है। तो कहा उसको वेद, उसको जानो। ठीक, और कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? बोलो। नीचे 65 नंबर पेज में है मुख्य अप, उसका मुख्य का मतलब मुख्य अप उपदिशन उवाच एष वै रई वैश्वानर। मुख्य का मतलब मुख्य भी होता है, और जो जल है इसके दो अर्थ किए हैं। एक तो इसका अर्थ किया है बस्ती प्रदेश, लेकिन जो अगले वाला जो शब्द है चुबुक, तो क्योंकि ऊपर से नीचे तक वर्णन करते हुए आएंगे तो फिर बस्ती प्रदेश से दोबारा ठोड़ी पे नहीं जाएंगे। तो जो मुख्य शब्दार्थ है मुख्य अप उपदिशन, बस्ती प्रदेश की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे यहाँ पर जल है ऐसे ही रई वैश्वानर इति, ये जो समुद्र के रूप में जो जल है ये उस परमात्मा का बस्ती प्रदेश है, ये अर्थ हुआ। लेकिन इसका अन्य पुस्तकों में अर्थ किया है कि मुख में रहने वाला जल, मुख्य जल, ऐसे अर्थ किया है, क्योंकि मुख के तुरंत ऊपर से करने हैं ना वर्णन। तो जैसे पहले मूर्धा का किया, फिर आंख का किया, फिर नाक का किया, तो उसके बाद फिर मुख का स्थान आता है, क्योंकि उसके तुरंत बाद फिर ठोड़ी का वर्णन है। तो इसलिए यहाँ पर मुख के ही दो बार अर्थ कर दिए, मुख का अर्थ मुख्य अग्नि, और फिर यहाँ पर जल ऐसे कर दिया। और प्रतिष्ठा अंतिम प्रतिष्ठा दिया है ना, वो तो वही है, चुबुकम उपदेशन उवाच एष वै प्रतिष्ठा वैश्वानर, ठोड़ी को दिखाते हुए उसको कहा कि यहाँ पर ये ठोड़ी उसका प्रतिष्ठा स्थान है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो 3 नंबर सूत्र में इन्होंने कहा कि वो जो मूल प्रकृति है वो भी इन द्यू भू आदि का आश्रय नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका कहीं भी शब्द प्रमाण नहीं मिलता है। और आगे कहा प्राण भृत्य, प्राण भृत माने प्राण को धारण करने वाला, अर्थात जीवात्मा। तो जीवात्मा भी सबका आयतन, सबका आश्रय नहीं हो सकता है द्यू भू आदि का, क्योंकि वो तो एक देशी है। तो जो एक देशी है वो सब लोक लोकांतरों को अपने अंदर धारण कैसे कर सकता है? तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं है। चकारात न इति अनुकृष्यते, तो यहाँ पर सूत्र में जो च है उससे ऊपर वाले सूत्र से न की अनुवृत्ति ला रहे हैं। प्राण भृत च न आयतनम, ये जो जीव है ये भी आयतन नहीं हो सकता है। प्राण भृत यह प्राणान बिभर्ति धारयति स जीवो अपि न द्यू भू प्रभृति नाम आयतनम अस्ति। जो ये प्राणों को धारण करने वाला है वो जीव भी द्यू और भू आदि जो लोक हैं इनका आयतन नहीं हो सकता है। कुतः पूर्वोक्तात् अतत् शब्दात्, जो पहले हेतु दिया तीसरे सूत्र में, अतत् शब्दात् माने शब्द प्रमाण न होने से। जीवात्मा का भी, जीवात्मा के लिए भी ऐसा कोई शब्द प्रमाण नहीं है जहां ये बताया हो कि इस सब लोक लोकांतरों का, द्यू भू आदि लोकों का आयतन ये जीवात्मा है, ऐसा कोई शब्द प्रमाण उपलब्ध न होने से। पूर्वोक्तात् अतत् शब्दात् तद विषयक शब्द प्रमाण अभावात्, उसके विषय में माने जीवात्मा के आयतन के विषय में शब्द प्रमाण का अभाव होने से। नहीं तस्य आयतनत्वे क्वचित् शास्त्रे शब्द प्रमाणम विद्यते,
किसी भी शास्त्र में उस जीवात्मा के आयतनत्व का शब्द प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अपितु जीवात्मा वेदादि शास्त्रेषु एकदेशित्वेन प्रतिपाद्यते, बल्कि इस जीवात्मा को तो जो वेदादि शास्त्र हैं उनमें एक देशी के रूप में प्रतिपादित किया है। तो वो तो एक देश में रहता है, तो वो कैसे सबको अपने अंदर व्याप्त कर सकता है, उनका आश्रय कैसे हो सकता है। जैसे ऋग्वेद में जीवात्मा के लिए कहा अपांग परांगेति स्वधया गृभीतो अमर्त्यो मर्तेना सयोनिहि। अपांग परांग इति स्वधया गृभीतो अमर्त्यो मर्तेन सयोनि। ये जो अमर्त्य है ये मर्त्येन सयोनि, तो इसका अर्थ बता रहे हैं या अपने आप ही। अमर्त्यो, अमर्त्यो मतलब जीवात्मा, मर्त्येन शरीरेण, जो मरता नहीं है उसको अमर्त्य कहा अर्थात जीवात्मा, और मर्त्येन माने जो मर जाता है अर्थात शरीरेण, शरीरेण बद्धः। जो जीवात्मा है वो शरीर में ही रहता है, उसी के अंदर ही बद्ध होकर के रहता है। तो जो एक देश में रहता है ना फिर, तो वो सबको कैसे अपने अंदर समाएगा, कैसे उनका आश्रय बनेगा। मर्त्येन शरीरेण बद्धः। तो इसको आ को ना उपसर्ग को फिर उसके साथ लगा देंगे, धातु के साथ। देखते हैं ये क्या अर्थ कर रहे हैं। अमर्त्यो माने जीवात्मा, मर्त्येन शरीरेण बद्ध, बद्ध एव संसारे व्यवहारम विदधाति। तो यहाँ आविदधाति, ये आई फिर इधर आ जाएगा। तो एक बार इसको मंत्र को देख लेंगे। अपांग परांग इति स्वधया गृभीतो अमर्त्यो मर्त्येना सयोनिहि। उसका कारण मतलब उसका आश्रय स्थान ये शरीर माना है। वैसे तो शरीर आत्मा के आश्रय से है, आत्मा है तो शरीर है। और दूसरी दृष्टि से यहाँ जो दिखाया है वो क्या दिखाया कि ये जो जीवात्मा है उसका भी योनि माने उसका भी निवास स्थान जहां वो रहता है, आयतन, आयतन की चर्चा चल रही है ना यहाँ पे। तो जीवात्मा का भी आयतन ये शरीर है, उससे बंधा हुआ है ये। तो एक देश में रहता है, उस शरीर के भी एक देश में रहता है। एवं एक देश भूत स न द्यु भू प्रवृत्ति नाम आयतनम भवितुम अर्हति। इस प्रकार से एक देशी होता हुआ इस शरीर के भी एक प्रदेश मात्र में बद्ध होता हुआ वो द्यु भू आदि का आयतन नहीं हो सकता है। तो इसका मूल प्रकृति भी आयतन नहीं हो सकता है इन लोकों का, और जीवात्मा भी नहीं हो सकता है। तो फिर बच गया कौन? ब्रह्म ही बचा। तो इसलिए ब्रह्म ही इन सब का आयतन है। और एक और हेतु दिया, भेद व्यपदेशात, भेद का व्यपदेश होने से। यश्च अत्र आयतनत्वेन आत्मा वर्णितः स जीवेन ज्ञातव्यः उपदिश्यते तमेव एकम जानथा आत्मानम। तो कह रहे हैं यहाँ पर यश्च अत्र आयतनत्वेन, आयतन के रूप में आत्मा वर्णितः, जो आत्मा लिखा है, आत्मा का वर्णन किया है, आत्मा को पढ़ा है, स जीवेन ज्ञातव्य, वो आत्मा जीव के द्वारा जानने योग्य है, ऐसा उपदेश दिया है। यहाँ पर कहा था ना, ये प्रथम सूत्र में देखो, ये तम एव एकम जानथा आत्मानम अन्यवाचो विमुंचथा अमृतस्य एष सेतु, ऐसे कहा था ना। तो यहाँ पर क्या कहा? तम एव एकम जानथ, उस एक को ही जानो। तो यहाँ पर उस एक को किसको जानो? परमात्मा को जानो। और नीचे भी कहा था, यहाँ पर आत्मा शब्द का वर्णन भी आया है ना। हाँ, यहीं पर ही तो आया, इसी में तो यहीं पर ही तो आया, जान था आत्मानम, उस आत्मा को जानो, सब बातों को छोड़ो। अन्य
अन्यवाचो विमुंचत, सब बातों को छोड़ो और उसको जानो। आत्मानम, जान था आत्मानम, तो आत्मा का मतलब यहाँ पर परमात्मा है। तो उसी बात को यहाँ पर कोट कर रहे हैं कि यश्च अत्र आयतनत्वेन आत्मा वर्णित, आयतन के रूप में जो सबका आयतन है, आश्रय है, वो जो आत्मा वर्णित है, तो उस आत्मा को जीवेन ज्ञातव्य उपदिश्यते, वो आत्मा इस जीवात्मा के द्वारा जानने योग्य है, ऐसा उपदेश किया है। तो इसलिए उस आत्मा से क्या लिया जाएगा? परमात्मा। ये आगे उसी को ही बता रहे हैं। तम एव एकम जानथ आत्मानम, उस एक आत्मा को ही जानो, ऐसे कहा ना। तो इसलिए कह रहे हैं, इस दृष्टि से भी ये पता चलता है कि आत्मा का मतलब वहां पर परमात्मा ही है, वो ही सबका आयतन है। एवं स आयतन भूतो ज्ञातव्य, इस प्रकार वो परमात्मा सबका आयतन भूत होता हुआ ज्ञातव्य, जानने योग्य है। परमात्मा ज्ञातुः जीवात भेदेन व्यपदिश्यते, तो यहाँ पर आत्मा शब्द 2 बार आ गया ना। एक तो जानने वाला, वो भी आत्मा, और जिसको जानना है वो भी आत्मा। तो एक तो जानने वाला तो हो गया कर्ता, और जिसको जानना है वो हो गया कर्म। तो कर्ता और कर्म की दृष्टि से भेद हो गया ना फिर। तो इसलिए कहा भेद व्यपदेशात, दोनों के भेद का व्यपदेश होने से भी ये पता चलता है कि जीवात्मा सबका आयतन या आश्रय नहीं हो सकता है, बल्कि ब्रह्म ही सबका आयतन है। तो इसलिए कहा भेदेन व्यपदिश्यते तस्मात् द्यो भू प्रवृत्ति नाम आयतनम न जीव, इस भेद का व्यपदेश होने से एक का कर्ता के रूप में व्यपदेश किया, दूसरे का कर्म के रूप में व्यपदेश किया। तो इस भेद से भी पता लग रहा है कि परमात्मा ही द्यो भू आदि लोकों का आयतन है, वही सबका आश्रय है। अगला हेतु दिया प्रकरणात्, कह रहे ये जो प्रकरण चल रहा है अध्यात्म का, जिसके हम उदाहरण ले रहे हैं, मुंडक उपनिषद का लिया अभी जैसे हमने, तो वो प्रकरण किसका चल रहा है? ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है वो। तो उस प्रकरण में आत्मा शब्द कहने से ब्रह्म का ही ग्रहण किया जाएगा। तो एक प्रकरण से भी तो चीजों का ग्रहण होता है ना। किस चीज का प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण के अनुसार ही उस शब्द से उस खास अर्थ का ग्रहण किया जाएगा। तो जैसे व्याकरण आदि में होता है ना, सेंधव मानय, तो प्रकरण देखा जाएगा। खाना खा रहा है तो नमक लाएगा, और यदि कहीं बाहर जाने के लिए तैयार है तो घोड़े को लाएगा। तो प्रकरण तो देखना पड़ेगा, तो वैसा ही अर्थ लिया जाएगा प्रकरण से ही। तो कह रहे हैं प्रकरणम खलु परमात्म विषयकम, ये जो उदाहरण दिए हैं यहाँ पर, प्रकरण कौन सा चल रहा है? परमात्मा का चल रहा है। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं, आविहि सन्निहितम गुहाचरण नाम महद पदम अत्र एतत् समर्पितम एजत प्राणन निमिषच्च यद एजत जानथः सद असद्वरेण्यम परम विज्ञानात् यद वरिष्ठम प्रजानाम यद अर्चिमत यद अणुभ्यो अणु यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च तदेतद अक्षरम ब्रह्मा। तो ये मुंडक उपनिषद का पहला और दूसरा यहाँ पर इन्होंने मंत्र दिया है। पीछे जो दिया था वो मुंडक उपनिषद का 5वां था, 2 2 5 ऊपर है ना, देखो तमेवम एकम। तो उससे पहले जो है 2 2 1 2 और 3 4, उन सब में जो प्रकरण चल रहा है पीछे से, वो किसका चल रहा है? ब्रह्म का चल रहा है। कहा आविहि सन्निहितम, आविहि माने प्रकट करना, सन्निहितम गुहाचरण नाम, गुहा में आचरण करने वाला, गुहाचर। यहां परमात्मा को क्या कहा? गुहाचर। जैसे चर धातु कई शब्दों के साथ लगती है ना, निशाचर रात्रि में विचरण करने वाला, और कहाँ कहाँ आता है? नक्तंचर, निशाचर, सहचर, साथ रहने वाला, और चराचर, गोचर, गो भूमि में रहने वाला, आचरण करने वाला, विचरण करने वाला।
तो ऐसे यहाँ पर परमात्मा को कहा गुहाचर, गुहा में रहने वाला, गुहा में आचरण करने वाला। तो हृदय रूपी जो गुहा है उसके लिए कहा। तो कह रहे हैं उसको प्रकट करो। कहाँ रहता है वो? गुहाचरण नाम, उसका नाम है गुहाचर, गुहा में रहने वाला है, क्योंकि वो सन्निहितम, वो गुहा में छिपा हुआ है, सन्निहित है। उसको आविही, उसको प्रकट करो। महत पदम, वो कैसा है? महत पद है। अत्र एतत् समर्पितम, महत पदम अत्र एतत् समर्पितम। तो ऐसे उसके लिए महत पद वाला जो है उसके लिए एतत् समर्पितम, ये सब मेरी भक्ति जीवन जो कुछ भी है वो समर्पित है। वो कैसा है? एजत, गतिशील होता हुआ, प्राणन, प्राण श्वास प्रश्वास लेता हुआ, माने प्रश्वास लेता हुआ तो नहीं, अर्थ करेंगे एजत, एजरी कंपनी है ना, तो उसमें गति, या जैसे मनुष्यों जैसी गति ना भी हो तो जैसे सूर्य चंद्र की गति जहां भी कंपायमान है वो एजत, प्राणन, निमिषच्च, और निमिष मतलब पलक झपकना, पलक झपकता हुआ। यद एतत् जानथ, माने ये सब क्रियाएं जहां हो रही हैं उन सब के अंदर जो रहने वाला है, यद एतत् जानथ, जो उसको जानता है। सद असद वरेण्यम, सत मतलब नित्य और असत मतलब अनित्य। तो नित्य अनित्य जो भी पदार्थ हैं उन सब में वो वर्णीय है, श्रेष्ठ है। सद असद वरेण्यम परम विज्ञानात्, विज्ञान से भी वो परे है, जो विशेष ज्ञान है, विशेष ज्ञान का मतलब हो गया यहाँ पर अपरा विद्या, उससे भी वो परे है, माने सूक्ष्म है। यद वरिष्ठम प्रजानाम, और जितनी भी प्रजाएं हैं, जितने भी प्राणी हैं उन सब में वो वरिष्ठ है। यद अर्चिमत, अर्चिमत मतलब प्रकाशशील। यद अणुभ्यो अणु, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। यस्मिन लोका निहिता लोकिनश्च, और जिसमें ये सारे लोक लोकांतर निहित हैं, और लोकिनश्च, और लोक में रहने वाले जो हम प्राणी हैं, लोक लोकांतर भी उसमें हैं और लोकिनः, लोक के प्राणी भी उसमें प्रतिष्ठित हैं। तद एतद अक्षरम ब्रह्मा, वो यह अक्षर ब्रह्म है। अक्षर शब्द भी आगे आएगा। तो यहाँ पर इससे क्या बताया है कि सब कुछ उसी में ही है, जितनी भी हमारी क्रियाएं हो रही हैं और जो विज्ञान से भी श्रेष्ठ है, जो सब प्रजाओं में वरिष्ठ है, जो प्रकाशशील है, अणु से भी सूक्ष्म है, और सारे लोक लोकांतर जिसमें निहित हैं, इसका मतलब महान भी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। गगन आदि भी जिसमें प्रतिष्ठित हैं, लोक लोकांतर। ऐसा वो परमात्मा वो इस हृदय रूपी गुहा में है, तो इसलिए उसको जानो। तद एतद अक्षरम ब्रह्म सन्निहितम आविहि, उसको प्रकट करो जो छिपा हुआ है। अत्र ब्रह्मणः प्रकरणम सुतराम स्पष्टते, तो पता चल रहा है ना कि ये प्रकरण किसका चल रहा है? ब्रह्म का ही चल रहा है निश्चित रूप से। तस्मात् द्यौ भू प्रभृतीनाम आयतनम परमात्मा एव अत्र अवगंतव्यः, तो इसलिए यहाँ पर परमात्मा को ही द्यौ भू आदि के आयतन के रूप में जानना चाहिए। द्यौ भू प्रभृतीनाम आयतनम प्राणभृत अर्थात जीवो नास्ति इति सूत्र विचारेण सिद्ध्यति। द्यौ भू आदि जो लोक लोकांतर हैं उनका आयतन प्राणभृत अर्थात जीव नास्ति, जीवात्मा उनका आयतन नहीं हो सकता है। इति सूत्र विचारेण सिद्ध्यति, तो ये सूत्र के विचार से सिद्ध होता है। यद जीवो द्यौ भू प्रभृतिम
व्यास मतम अभिलक्ष्यते अन्यथा तस्य द्यू भू प्रभृति आयतनत्व विचारान अनवसर। यद जीवो द्यू भू प्रभृति मयस्य जगतः, करें ये जो जीव द्यू भू मयस्य, अगर ये जीवात्मा द्यू वाला, द्यू भू आदि लोक लोकांतरों वाला होता, अस्य जगतः पूर्वो अनादि नित्यः, तो ये तो जगतः पूर्वो अनादि, जगत से पहले है ये, अनादि नित्यो अस्ति इति च व्यासमतम अभिलक्ष्यते। ये जो आत्मा है प्राणभित जीवो नास्ति इति सूत्र विचारेण सिद्ध्यति यद जीवो, ये जो जीव है द्यू भू प्रभृति मयस्य, द्यू भू प्रवृत्ति वाला जगत, द्यू भू प्रभृति मयस्य जगतः पूर्वः अनादि नित्यो अस्ति। तो इसकी कैसे लगाएंगे? द्यू भू वाला ये जो जगत है ये पूर्व अनादिर नित्यो अस्ति। नहीं तो ये कह के क्या कहना चाह रहे हैं, ये इनसे पहले है, तो इनसे पहले है तो ये तो इसका आश्रय तो नहीं है ना। तो इससे क्या कहना चाह रहे हैं कि इस ये तो बता दिया कि ये इनका आश्रय तो नहीं है। द्यू भू प्रभृति नाम आयतनम प्राणभृत अर्थात जीवो नास्ति इति सूत्र विचारेण सिद्ध्यति। एक बात तो यहाँ खत्म हो गई। यद जीवो, ये जो जीव है द्यू भू प्रवृत्ति मयस्य जगतः पूर्व अनादिर नित्यो अस्ति इति च व्यास मतम अभिलक्ष्यते अन्यथा तस्य द्यू भू प्रभृति आयतनत्व विचार अनवसर। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि ये जगत तो द्यूलोक भूलोक आदि ये तो सृष्टि के बाद में बने ना, उत्पन्न हुए। तो ये जीवात्मा उससे भी पहले था क्योंकि ये अनादि है। अगर तो ये इस जगत के बनने से पहले होता ही नहीं जीव, तब तो यहाँ जीव के विचार का कोई अवसर ही नहीं था, क्योंकि जीवात्मा भी इस सृष्टि से पहले था और परमात्मा भी इस सृष्टि से पहले था। तो इसलिए ये विचार का अवसर बना कि इस सारे लोक का द्यू भू प्रभृति मयस्य जगतः, ये जीव भी इसका आयतन हो सकता है और परमात्मा भी हो सकता है। तो कहा कि इस सूत्र से व्यास ऋषि ने ये बता दिया कि जीव इसका आयतन नहीं हो सकता है। यद्यपि वो इस जगत से, द्यू भू प्रभृति मय जगत से पहले तो था, नित्य तो है, लेकिन उससे पहले होते हुए भी वो उसका आयतन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो एक देशी है और अणु परिमाण वाला है, महत परिमाण वाला नहीं है ना जीवात्मा। तो इससे ये भी पता लग रहा है कि वेदांत त्रैतवाद को मानता है इन सूत्रों से। देखो यहाँ पिछले पाद में भी आया था स्पष्ट ही, व्यास ऋषि के सूत्रों में, यहाँ भी आ रहा है। तो यहाँ हर 10-15 सूत्र के बाद खुद सूत्रकार ही इस बात का इशारा करते हैं कि वो त्रैतवाद को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इस भेद व्यपदेशात प्रकरणात ये जो प्रमाण है इससे जीवात्मा को हटाया है। इसका मतलब जीवात्मा को मानते हैं तभी तो हटाएंगे ना। और ब्रह्म का उपदेश किया है कि वो ब्रह्म ही इसका आयतन है और न अनुमानम अतत शब्दात, तो इससे प्रकृति का भी उन्होंने खंडन किया है कि वो भी आश्रय नहीं होता। तो तीनों को मानते हैं तभी तो खंडन किया। तो स्पष्ट ही यहाँ पर सूत्रकार त्रैतवाद को मानते हैं, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन वो एक परंपरा से कई बार चीजें ऐसे चल जाती हैं कि दूसरा व्यक्ति फिर उसको देखता ही नहीं है कि भाई इन्होंने कह दिया ना तो ठीक है, फिर ऐसा ही है। अगर किसी एक व्यक्ति ने कह दिया कि वेदांत का मतलब अद्वैतवाद, तो फिर ऐसे ही मान लिया। बहुत सारे लोगों ने सुन करके ही ऐसे मान लिया, उन्होंने वेदांत को पढ़ा नहीं, सूत्रों को पढ़ा नहीं, सूत्रों के अर्थों को जाना नहीं। बोल जी वो एक व्यक्ति ने कह दिया कि वेदांत का मतलब अद्वैतवाद, तो हम तो अद्वैतवाद को ही मानते हैं, और फिर एक दूसरे से सुनकर वैसी व्याख्याएं करने लगते हैं।